बचपन में सोचा भी नहीं था कि कभी मेरी शादी चांदनी महल में होगी। मैं तो सिर्फ खुद को ढूंढने निकली थी और तुम मिल गए। मेरे नाम से लोग इतने चौंक क्यों जाते हैं? और वो राजकुमार, उसने भी वो निशान पहचान लिया था। क्या मैं वाकई किसी कहानी का बचा हुआ हिस्सा हूँ? एक शहर था एल्वेनोर, दिखने में तो गुलजार लेकिन अंदर से खाली। इस शहर की एक पुरानी सी गली में रहती थी एक लड़की, सिंड्रेला। लोग कहते थे वो सिर्फ एक बेकरी वाली लड़की है, पर वो खुद भी नहीं जानती थी कि उसके अंदर एक खोया हुआ इतिहास छुपा है। सिंड्रेला उदासी भरी सोच में। रोज वही सपना, एक छोटा सा निशान चांद और ताज का, और एक राजमहल, एक रास्ता जो उस तक जाता है। लेकिन जैसे ही मैं उस रास्ते पर बढ़ती हूँ, सब कुछ अंधेरा हो जाता है। मैं कौन हूँ और मुझे वो सपना हर रात क्यों दिखता है? सिंड्रेला एक छोटी सी बेकरी में काम करती थी। उसकी दुनिया में कुछ लोग थे, कुछ मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में अधूरा अतीत छुपा था। वो अलग सी थी, जैसे किसी और कहानी का हिस्सा हो। सिंड्रेला के बेकरी में एक लड़की आती है और बोलती है, सिंड्रेला, एक ब्रेड देना। ये सुनकर एक बुजुर्ग औरत धीरे से, बेटा, तुम्हारा नाम क्या कहा? सिंड्रेला। ये नाम तो मैंने पहले भी सुना है। एक समय में तो महल में भी कोई इस नाम की राजकुमारी थी। सिंड्रेला हैरान होकर बोलती है, महल? मैं तो बस यहाँ काम करती हूँ, मुझे तो कुछ याद भी नहीं। उसी शाम सिंड्रेला के घर के दरवाजे पर एक सुनहरा लिफाफा आया। ना कोई नाम, ना कोई पता लिखा था, सिर्फ एक शाही आमंत्रण था, एक राजसी समारोह के लिए जो होने वाला था नूर महल में। सिंड्रेला घबराहट के साथ चिट्ठी पढ़ती है। राजा नूर महल में एक राजसी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस विशेष शुभ अवसर के लिए आप कुमारी सिंड्रेला को आमंत्रित किया जा रहा है। मेरा नाम? मैं तो बस एक आम लड़की हूँ, मुझे क्यों बुलाया गया? और जब सिंड्रेला ने लिफाफे के पीछे देखा तो बना था एक छोटा सा निशान, चांद और ताज का प्रतीक। वही प्रतीक जो कभी उस राज परिवार का शान था। तब सिंड्रेला को याद आता है कि ये तो वही निशान है जो उसके सपने में हमेशा आता है। सिंड्रेला अपने आप से हल्की आवाज में, ये सब क्या हो रहा है? क्या ये कोई गलती है या कुछ ऐसा जो मुझे कभी पता ही नहीं था? उस रात जब सिंड्रेला ने आंखें बंद की, उसके कमरे की छत पे लिखा था, तुम्हारा सच तुम्हें बुला रहा है। एक हल्की जादू भरी आवाज, आ जाओ सिंड्रेला, नूर महल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सिंड्रेला के हाथों में आया था एक आमंत्रण जिसमें लिखा था, नूर महल में हो रहा है एक राजसी समारोह जहां तुम्हें आना जरूरी है। ना उसने कभी किसी समारोह में कदम रखा था, ना कभी इतने बड़े महल की दहलीज देखी थी। सिंड्रेला हल्की घबराहट के साथ, क्या सच में मुझे वहां जाना चाहिए या ये सब किसी और के लिए है? पर अगर मैं ना जाऊं तो? लेकिन सिंड्रेला वहां जाने का फैसला करती है और उसी रात जब पूरा महल रोशन था, शहर के सबसे दूर कोने में छुपी हुई नूर महल की दहलीज पर
कदम रखती है सिंड्रेला। दरबान आदर के साथ स्वागत करता है। कुमारी सिंड्रेला, आपका ही इंतजार था। अंदर चलिए, शाही समारोह शुरू हो चुका है। सिंड्रेला ने कदम रखा उस जगह में जहां सब लोग राज छुपाए चेहरे पे नकाब पहने हुए थे। हर मुस्कान के पीछे एक सवाल और हर आहट के पीछे कोई पुराना सच। सिंड्रेला महल के लोगों को देख के बोलती है, ये सब लोग इतने अजीब क्यों लग रहे हैं, जैसे सबको सब पता हो सिवाय मेरे। और तब एक कोना, एक पल और एक नजर सिंड्रेला की आंखों से टकराता है। एक अनजाना लेकिन अपना सा चेहरा, एक राजकुमार सफेद और नीला पोशाक पहने, जिसका नाम सिंड्रेला ने नहीं सुना था, लेकिन आंखों से जैसे सब कुछ कह गया हो। राजकुमार सिंड्रेला से मुस्कुराते हुए बोलता है। सिंड्रेला थोड़ा मुस्कुराते हुए और थोड़े घबराहट के साथ बोलती है, शायद सपने में या किसी पुरानी कहानी में। राजकुमार ने अपना हाथ बढ़ाया और सिंड्रेला ने बिना सोचे समझे उसे थाम लिया। वो दोनों उस राजसी नृत्य में शामिल हो गए, जिसमें हर कदम के साथ कुछ यादें जगने लगी थीं। राजकुमार धीरे से बोलता है, तुम्हारा चेहरा पहली बार देखा है, पर जाने क्यों दिल कह रहा है कि पहले भी मिला हूँ तुम। शायद सपने में या किसी पुरानी कहानी में। राजकुमार ने अपना हाथ बढ़ाया और सिंड्रेला ने बिना सोचे समझे उसे थाम लिया। वो दोनों उस राजसी नृत्य में शामिल हो गए, जिसमें हर कदम के साथ कुछ यादें जगने लगी थीं। तुम्हारा नाम सिंड्रेला है ना? बहुत पुराना नाम है। मेरी माँ के महल में एक बार सुना था ये, एक रानी की बेटी के नाम पर। सिंड्रेला चौंक जाती है। रानी? तुम्हारी माँ एक कहानी सुनाया करती थी। क्या तुम्हें उसमें एक चांद और ताज का निशान याद है? दोनों रुक जाते हैं। दोनों के दिल एक ही वक्त पे तेज तेज धड़कने लगते हैं। सिंड्रेला को याद आता है, उसके सुनहरे लिफाफे के पीछे भी वही चांद और ताज था, और सपने में भी ये चांद और ताज आता है। वो निशान, ये तो सिर्फ एक ही राज्य का हो सकता है, और उस राज्य की राजकुमारी कई साल पहले लापता हो गई थी। सिंड्रेला का गला सूख गया। उसने उस राजकुमार की आंखों में देखा और तब समझी कि ये मुलाकात बस एक नृत्य समारोह तक नहीं थी, ये था एक पुरानी कहानी का एक नया मोड़। उस रात के राजसी समारोह के बाद सिंड्रेला के दिल में सवालों का तूफान था। वो राजकुमार, उसकी आंखों में कुछ था, जैसे उसने उसे पहचान लिया हो, लेकिन कैसे? वो तो बस एक बेकरी में काम करने वाली लड़की थी, या फिर कुछ और। सिंड्रेला अपने कमरे के शीशे के सामने होती है। मेरे नाम से लोग इतने चौंक क्यों जाते हैं? और वो राजकुमार, उसने भी वो निशान पहचान लिया था। क्या मैं वाकई किसी कहानी का बचा हुआ हिस्सा हूँ? उसी रात महल के एक कोने से सिंड्रेला को मिलता है एक छोटा सा पत्र, एक छोटी सी झील का जिक्र महल के पीछे, और लिखा था, वही झील जहाँ सच छुपा है, अकेले जाना सिर्फ तुम। रात के सन्नाटे में सिंड्रेला निकल पड़ती है। राजमहल के पीछे वाले जंगल से गुजरती है और पहुंचती है एक पुरानी शांत झील के पास, जिसका पानी बिल्कुल साफ था, पर उसमें कुछ अजीब सी चमक थी। सिंड्रेला बोलती है, यही है वो झील, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है।
वो झील सिर्फ पानी नहीं थी, वो था एक जादू भरा दर्पण जो दिखाता था वो चेहरा जो तुम छुपाते हो और वो सच जो तुम भूल चुके हो। झील की आवाज। तुम सिंड्रेला हो, राजकुमारी अमारिया की बेटी, जो सालों पहले इस राज्य से छुपा दी गई थी जब तख्त के लिए एक भांजे ने विश्वासघात किया था। सिंड्रेला की आंख में आंसू आ जाते हैं। मैं राजकुमारी नहीं, ये सब झूठ है। मैं तो तुम्हारे गले के चेन में वही छोटा सा चांद और ताज का निशान है जिसे सिर्फ रानी अमारिया अपनी बेटी के लिए बनवाई थी। सिंड्रेला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी अपने अस्तित्व को लेकर इतना गहरा कुछ महसूस नहीं किया था और तभी पीछे से एक आवाज आई। मुझे माफ करना, मैं पीछे से आया, पर मैं भी जानना चाहता था कि तुम कौन हो, और अब मैं जानता हूँ तुम मेरी कहानी का हिस्सा हो। सिंड्रेला की आंखों में डर और भरोसा था। पर मैं तो बस एक छुपी हुई सच्चाई थी। तुम्हें मुझसे दूर हो जाना चाहिए। मैं एक राजकुमार हूँ, लेकिन मेरा दिल मुझे तुम्हारे पास ले आया, और एक राजा की पहचान उसके दिल से होती है, तख्त से नहीं। सिंड्रेला ने उस रात सिर्फ एक सच के करीब नहीं गई, उसने पाया अपना प्यार भी। और उस रात झील में वो रोशनी कभी बुझी नहीं जब तक सिंड्रेला का दिल धड़कता रहा। एक रात, एक झील और एक सच। सिंड्रेला ने जान लिया था कि वो एक राजकुमारी है, रानी अमारिया की इकलौती बेटी, जिसने राज्य के अंदर चल रहे साजिशों से बचाकर एक आम जिंदगी में भेज दिया गया था। लेकिन अब जब उसका राज खुल चुका था, क्या वो अपनी पहचान को दुनिया के सामने ला पाएगी? सिंड्रेला सोच में डूबी हुई थी। मैं अब जानती हूँ मैं कौन हूँ, लेकिन अगर मैं सामने आई तो कौन कौन मुझे अपना दुश्मन मानेगा? अगली सुबह राजकुमार ने सिंड्रेला को बुलाया राजसभा के पीछे वाले राजमहल के बाग में, जहाँ कुछ पुराने लोगों ने उसके जाने पहचाने चेन और उसकी आंखों में रानी अमारिया का नूर देख लिया था। महासभा के प्राचीन मंत्री हाथों में पुराना पत्र लेकर, ये वही चिन्ह है, और ये राजकुमारी के हाथों का तिल भी वही है जो रानी अमरैया के बच्ची के हाथों पे था। राजकुमार सबके सामने खड़े होके बोलते हैं, लेकिन हर सच के साथ आते हैं कुछ विरोध। कुछ राज्य के लोग, तख्त के लिए उनके मन में लालच था, जो नहीं चाहते थे कि एक गुमशुदा राजकुमारी वापस आए। प्रधान के भाई तेज आवाज में, और ये तो एक साजिश है, एक आम लड़की खुद को रानी बता रही है, तख्त छीनने आई है ये। सिंड्रेला की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन दुमदार आवाज के साथ बोलती है, मैं किसी से तख्त नहीं मांगती, मुझे सिर्फ अपना सच चाहिए। अगर ये राज्य मेरा है तो सबूत भी इस झील ने ही दिया है, और वो झील किसी झूठ का रोशन नहीं करती। सभी की नजरें अब राजकुमार की तरफ थीं। वो क्या करेगा? क्या वो सिंड्रेला को सिर्फ एक कहानी समझेगा, या उसका साथ देकर उसका सच दुनिया के सामने लाएगा? मैंने अपने राज्य में कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं देखी, और मैं अपने दिल के साथ चलूंगा। अगर सिंड्रेला झूठी है तो मैं खुद तख्त छोड़ दूंगा, लेकिन अगर वो सच्ची है तो मैं उसे उसका हक दिलाऊंगा। राजकुमार ने सबके सामने सिंड्रेला का हाथ थामा और बोला, अगर रियासत को एक रानी चाहिए तो ये रानी मेरे दिल की भी रानी बनेगी, और इस राज्य की भी। सिंड्रेला की आंखों में आंसू थे।
वो हल्की मुस्कान के साथ बोलती है, मैं रानी बनने नहीं, मैं अपना सच जानने आई हूँ। लेकिन अगर प्यार और सच एक साथ हो तो मैं दुनिया के सारे सवालों का सामना कर सकती हूँ। उस दिन एक फैसला हुआ। सिंड्रेला की पहचान सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो थी एक आग की राख से निकलती रोशनी। अब सिर्फ एक कदम बाकी था जहां राज्य के सामने वो रानी बनकर सामने आए और ले एक नया जन्म। सिंड्रेला का सच सामने आ चुका था। राजकुमार ने उसका साथ दिया, राज्य के सामने उसकी पहचान को अपनाया और अब राजमहल में तैयारियां हो रही थीं एक शाही रोके की, जहां राज्य की वारिस अपनी जीवन साथी के साथ सबके सामने आने वाली थी। शहनाइयां बजती हैं, समारोह शुरू होता है। सिंड्रेला अपनी कमर तक लंबी चोटी बनाते हुए बोलती है, आज मैं सिर्फ एक रोके के लिए तैयार नहीं हो रही, मैं अपने नए जीवन के लिए तैयार हो रही हूँ। पूरा महल गुलजार था। आंगन में फूल बिखर चुके थे और दरबार में सब लोग इकट्ठा थे। राजकुमार, मंत्री लोग और कुछ अनजाने चेहरे भी बस चुपचाप देख रहे थे। राजकुमार सबके सामने मुस्कुराते हुए बोलता है। सब तालियां बजाते हैं। सिंड्रेला आगे बढ़ती है, लेकिन उसके एक कदम से पहले महल के पुराने द्वार पे होता है एक जोर का धक्का, एक अचानक आवाज। आज मैं सबके सामने राजकुमारी सिंड्रेला, जो रानी अमरैया की बेटी है, उसका हाथ मांगता हूँ। सिर्फ इस राज्य के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल के लिए भी। रुको, ये रोको, सबको एक और सच सुनना जरूरी है। सिंड्रेला कोई वारिस नहीं है, ये सिर्फ एक साजिश है ताज पे कब्जा करने की। सब लोग चौंक जाते हैं। सामने खड़ा होता है एक बुजुर्ग सेनापति जिसे राज्य से निकाला गया था और उसके हाथ में होता है एक पत्र जिसमें लिखा था, रानी अमारिया ने एक बार अपने भांजे को तख्त देने का फैसला लिखा था, अगर बेटी ना मिले तो। राजकुमार गुस्से में बोलते हैं, ये बात उस वक्त की है जब उन्हें लगा था कि राजकुमारी कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन अब वो यहाँ है और एक माँ की असली मुहर और चैन सिंड्रेला के पास है। सिंड्रेला हिम्मत के साथ बोलती है, मैं किसी तख्त के लिए नहीं लड़ रही, लेकिन अगर किसी और का झूठा हक मेरे सच के ऊपर लिखने की कोशिश की गई तो मैं रानी बनके उस झूठ को मिटाऊंगी। राजकुमार ने उस पत्र को जनता के सामने जला दिया और कहा, राज सिर्फ पत्र और कागज से नहीं चलते, चलते हैं विश्वास से, और मेरा विश्वास सिंड्रेला है। आज से ये सिर्फ मेरे होने वाली पत्नी नहीं, आज से ये सिर्फ मेरी होने वाली पत्नी नहीं, बल्कि इस राज्य की रानी भी बनेगी। लोग तालियां बजाते हैं, शंख बजता है, पालकी आती है और उसी शाम सिंड्रेला का हुआ शाही रोका, एक कहानी जिसमें राजकुमारी खुद अपने तकदीर की लिखावट थी, जहां सच और प्यार दोनों जीत गए। सिंड्रेला आंख में आंसू और मुस्कान के साथ बोलती है, जिस दिन मैंने अपना सच जाना था मैं डर गई थी, पर आज मैं रानी हूँ क्योंकि मेरा प्यार मेरे साथ है। उस रोके के बाद राज्य में एक त्योहार जैसे दिन शुरू हो गए। सिंड्रेला जो कभी एक बेकरी में काम करती थी, आज बन चुकी थी एक राज्य की रानी और अब होने वाली थी राजकुमार आरव और राजकुमारी सिंड्रेला की शादी। सिंड्रेला अपनी डायरी में लिखती है, बचपन में सोचा भी नहीं था कि कभी मेरी शादी चांदनी महल में होगी। मैं तो सिर्फ खुद को ढूंढने निकली थी और तुम मिल गए। राजमहल सज चुका था। सुनहरी झूमर, गुलाबी फूल और चांद ने जैसे पूरा महल गुलजार कर दिया हो, जहां
सब लोग सिर्फ एक पल का इंतजार कर रहे थे जहां सिंड्रेला पहनेगी शाही लहंगा और राजकुमार करेगा उसका स्वागत। राजकुमार दूल्हे जोड़े में अपने दोस्तों के बीच बैठा होता है। तुम सबको पता है, मैं पहली बार जब उससे मिला था, मैंने सिर्फ उसकी आंखों में देखा था और लगा था जैसे वो मेरी कहानी का पहला और आखिरी प्यार हो। शादी से पहली रात को सिंड्रेला अपनी माँ के लिए एक दिया जलाती है और कह जाती है वो बात जो सिर्फ उसके दिल ने ही महसूस की थी। सिंड्रेला अपनी माँ की तस्वीर के सामने बोलती है, माँ, मैं आज आपके रास्ते पे चल रही हूँ। आपने मुझे जिंदा रखा और आज मैं अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही हूँ। दिया जलता है, हल्की रोशनी आती है। सुबह पूरा राज्य सज गया था। रथ आई थी सिंड्रेला के लिए और लोग कह रहे थे रानी आ रही है। सिंड्रेला शाही प्रवेश के साथ बोलती है, मैं वही हूँ जिसे लोग एक समय पे सिर्फ एक नाम के रूप में जानते थे, लेकिन आज मैं अपना नाम भी हूँ और अपनी कहानी भी। वेदी के पास राजकुमार उसका इंतजार कर रहा था और जैसे ही सिंड्रेला ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया, पूरा महल गुलजार हो गया। राजकुमार आंखों में आंसू लिए बोलता है, सिंड्रेला, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम्हारा साथ मेरा हर जन्म लिखा है। 7 फेरे, 7 वादे और हर फेरे के साथ एक नए सफर की शुरुआत। राजकुमार उसकी मांग में सिंदूर भरता है और उसी पल सिंड्रेला ने अपने सपनों का राजकुमार सिर्फ नहीं पा लिया, बल्कि अपने असली रूप में भी वापस आ गई। एक ऐसी कहानी बन गई जहां ताज भी था, तख्त भी, लेकिन सबसे ऊपर था प्यार और पहचान। सिंड्रेला बोलती है, मैं एक रानी जरूर बन गई हूँ, पर मेरा प्यार मुझे वो बना गया जो मैं कभी खुद भी नहीं बन पाई।